वेसल्स में उसका प्रेशर स्लो हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 एंड और जो ये लो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 90/60। लो ब्लड प्रेशर के रीज़न क्या है, ये होता क्यों है? इसके कोई ख़ास ऐसे सिम्टम्स नहीं होते। जब हम डायग्नोज कराते हैं तभी पता चलता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। कुछ सिम्टम्स इसके हैं जैसे टायर्डनेस होना, आँखों के आगे अंधेरा अंधेरा छा जाना, बहुत एग्जॉस्टेड फील करना, लो फील करना, होता है चेस्ट पेन और थकावट होती है, बहुत थका थका शरीर रहता है, कोई कंसंट्रेशन नहीं लगता हमारा किसी चीज़ में, किसी चीज़ पर हम फोकस नहीं कर पाते और बड़ी वीकनेस सी महसूस होती है। इसके कॉजेज़ जान लेते हैं। कॉजेज़ नंबर 1 हार्मोनल इम्बैलेंस, सेकंड मेडिकेशंस, किसी भी तरह की अगर आप मेडिसिन्स वगैरह ले रहे हैं तो कई बार उनसे भी बीपी लो हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक B12, फॉलिक और आयरन। थर्ड है किसी भी तरह की मेडिकेशंस की वजह से भी बीपी लो हो जाता है, या कई बार होता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है जैसे ल्यूकोरिया, और किसी भी बीमारी की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि किडनी की बीमारी हो गई, कोई लीवर की बीमारी हो गई, या फिर डायबिटीज़ की वजह से भी हो जाता है, और समटाइम्स इसका रीज़न हेरिडिटी भी होता है। तो आइए जान लेते हैं हम योगासन और प्राणायाम के द्वारा हम कैसे लो बीपी से निजात पा सकते हैं, और उसके बाद मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी और फिर मैं दूंगी। और धीरे धीरे वापस। अगर आप इसके ऊपर नहीं रख सकते तो आप इसका एक दूसरा वर्जन भी कर सकते हैं। जैसे राइट लेग को आप फोल्ड करें और लेफ्ट लेग को इसके यहाँ पर साइड में रख लें, यहाँ पर ऐसे रख लें, और फिर आप ट्विस्ट करें। यहाँ पे 10 की गिनती तक रुके, दोनों शोल्डर्स आपके एक लाइन में आ जाए, अलाइनमेंट होगी आपकी। 10 की गिनती तक यहाँ पर रुके और फिर वापस, फिर लेग को चेंज कर लें। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग को इसके यहाँ पर रखें और ट्विस्ट करें, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लें। यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल करते रहें। शुरू में आप 10 की काउंटिंग तक रुके, 10 सेकंड तक रुके, फिर इसको धीरे धीरे आप बढ़ा दें और धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट हम करेंगे विपरीत करनी। इसके लिए आप अपने आसन पर लेट जाएं,
अपने दोनों लेग्स को 90 डिग्री पर ले आए। अब थोड़ा सा अपने हिप्स पर प्रेशर देकर इनको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और लेग्स को हेड की तरफ लेके आएंगे। ज़्यादा नहीं पीछे की ओर लेके जाना, थोड़ा सा ही। और यहाँ पर रुके। 10 की काउंटिंग तक आप यहाँ पर रुके। अपने लेग्स को स्ट्रेट रखें और फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। कोई भी एक्सरसाइज आप करें उसके बाद 5-10 मिनट शव आसन में आराम जरूर करें। उसमें इनहेल और एक्सहेल करते रहें। गहरे लंबे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। जब आपकी सांस नॉर्मल हो जाए तो एड़ी पंजे मिलाएं, राइट हैंड साइड को करवट लेकर उठें। जब आप अपने बेड से भी उठते हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड को करवट लेके ही उठना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे प्राणायाम साधना। इसमें हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। जो चंद्र भेदी प्राणायाम होता है वो बीपी हाई वालों के लिए होता है, और जो सूर्य भेदी क्या होता है, हमारी राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ देना, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस नहीं लेना है। आप मेरे साथ कीजिएगा। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनानी है आपने ऐसे। ये विष्णु में मुद्रा बनाया। अंगूठे से आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लें। आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। अब राइट हैंड साइड से धीरे धीरे सांस भरें। 5 की गिनती में सांस भरें। राइट नॉस्ट्रिल बंद। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 की गिनती में सांस बाहर। फिर से राइट हैंड साइड से सांस भरें। राइट नॉस्ट्रिल बंद। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, कोशिश करें थोड़ी देर सांस होल्ड करने की। मैं आपको वो भी बता देती हूँ होल्ड कैसे करना है। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरें। 5 की गिनती में सांस भरें और दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लें। कुछ सेकंड के लिए रुकें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरें। राइट नॉस्ट्रिल बंद। कुछ देर सांस को होल्ड करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। इसमें आपने प्रिकॉशन क्या लेना है, अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। ज्ञान मुद्रा ठीक से बनाकर रखनी है। जैसे इंडेक्स और थंब फिंगर को आपने आपस में टच करना है और अपने घुटने पर रख लेना है। और सूर्य भेदी प्राणायाम में आपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। फिर से राइट से भरना है और लेफ्ट से ही निकालना है। और चाहे तो आप कुछ देर होल्ड करके सांस को होल्ड करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आप लोगों को बिल्कुल आराम आराम से करना है। कोई जल्दी किसी चीज़ की नहीं करनी है। और इसमें एक ही बार सांस लेकर बार बार एक्सहेल करना है। सांस बाहर, नाभि को स्क्वीज करना है। आप मुझे देख लीजिए। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें ताकि आपका अनावश्यक शरीर ना हिले। किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं।
पद्मासन में बैठना चाहे पद्मासन में, सुख आसन में बैठें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, धीरे धीरे इनहेल करें। अब सांस को फोर्सफुली नाक से बाहर फेंकना है। बीच में आपने सांस नहीं लेना है, एक ही श्वास की क्रिया है। इनहेल करें और बार बार श्वास को बाहर फेंकें और अपनी नाभि को, अपनी टमी को बार बार अंदर स्क्वीज करना है। सांस बाहर, नाभि अंदर, श्वास बाहर, नाभि अंदर। और बिल्कुल आराम से आपने करना है। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। सांस भरें, आप 10 स्ट्रोक लगाएं, फिर से इनहेल करें, फिर से 10 स्ट्रोक्स लगाएं। इसी तरह आपको इसको कम से कम 10 मिनट रोज इसका प्रयास करना है। नेक्स्ट हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। वैसे तो ये नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। वैसे तो ये प्राणायाम हमें सर्दियों में करना चाहिए, लेकिन जब हमारा बीपी लो हो जाता है, वो इसको बैलेंस में लाने के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम हम कर सकते हैं। इसको भस्त्रिका को कैसे करेंगे आप? इसमें जैसे कपालभाति में तो हमने एक बार इनहेल करा और फिर बार बार श्वास को बाहर फेंका है, सिर्फ एक्सहेल करा है। इसमें हमें श्वास लेना है भी है और छोड़ना भी है। आप मुझे एक बार देख लीजिए, जैसे इनहेल कर रही हूँ, ऐसे आप 5 से 7 बार करें। वापिस आए, सांसों को सामान्य करें, फिर से करें। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। सांस भरना भी है और सांस छोड़ना भी है। से 7 मिनट आपको इसको करना है। इसका दूसरा वेरिएशन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने ऐसे रखें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह आप इसको 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। फिर आप अपने सांसों को इसको सामान्य कर लें। लंबे गहरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें, श्वासों को सामान्य कर लें। एक तो गहरे लंबे श्वास अगर आप लेंगे तो आपकी सांस नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, घरेलू नुस्खे बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। कम से कम 10 से 15 गिलास पानी दिन भर में आप जरूर पिएं। किशमिश भिगो कर रख दें, 6 से 8 किशमिश आप रात को भिगो कर रख दें और सुबह उठकर उस पानी को भी पी लें और वो किशमिश भी खा लें। इससे आपका विटामिन सी, इससे आपका आयरन भी बढ़ेगा, और जो अगर आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, और आयरन डेफिशिएंसी भी कम होगी इससे। मुलैठी ड्रिंक आप जरूर पिए। मुलैठी को आप पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लें। जब वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, गैस बंद कर दें, फिर उसको ठंडा करने के बाद और छान कर उसको जरूर पिए। नेक्स्ट, तुलसी के 4-5 पत्ते लें और आप उसको अच्छी तरह से च्यू करके खाएं, चबा चबा कर खाएं। इससे आपकी जो डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, ये सारी डेफिशिएंसी इससे दूर होती हैं। और जो तुलसी है वो एंटीऑक्सीडेंट है।
और चाहें तो आप तुलसी का पानी अच्छी तरह से उबाल लें, और जब वो अच्छी तरह से उबल जाए, जैसे अगर आप 1 गिलास पानी में अगर तुलसी उबालते हैं, जब वो बिल्कुल 1/4 वाटर रह जाए, उसमें आप शहद मिलाएं और थोड़ा सा नींबू बनाकर आप उसको पी सकते हैं। फॉलेट अपनी अपनी डाइट में आप फॉलेट को ऐड करें, जैसे होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीस, ब्रोकली, स्पिनच, इन सब चीज़ों से आपकी जो ये डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है और फॉलेट की डेफिशिएंसी है, अगर जब फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है तो हमें वीकनेस महसूस होती है, हमें चक्कर आता है, एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है। इसलिए फॉलेट को आप अपनी डाइट में ऐड करें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच, पीस को ज़रूर ऐड करें। अपनी डाइट में आप एप्पल, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स, इन सबको ऐड ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स अपनी डाइट में आप शामिल करें। होता है वो सोडियम की डेफिशिएंसी से होता है, तो अपनी डाइट में आप सॉल्ट को इंक्रीज करें। आप चाहें तो उसमें पिंक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक ले सकते हैं। आप जब भी आप फ्रूट्स वगैरह खाएं या सैलेड खाएं या कोई रायता पिएं, तो उसमें आप नमक डाल लें, लेकिन प्रिकॉशन लें कि नमक इतना भी ज़्यादा ना हो कि आपको बीपी हाई हो जाए। एक मॉडरेट होना चाहिए, जैसे बीपी हाई में नमक कम लेते हैं, ऐसे ही बीपी लो में नमक का थोड़ा इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन वो भी मॉडरेट होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम। आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी। आप कोशिश करें जब भी नहाएं गर्म पानी से नहाना है। लोग होते हैं कि 12 महीने, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो गर्म पानी से नहाते हैं, तो आप इसको अवॉइड करें। कोशिश करें अगर आपको पानी ठंडा लगता है तो थोड़ा सा गर्म पानी मिला लें, ल्यूक वार्म वाटर से आप नहाएं और बहुत देर तक नहाते ना रहें, इससे आपका बीपी लो हो जाता है। नहाएं, बैठकर नहाएं, खड़े होकर ना नहाएं। अपने बाथरूम में आप एक स्टूल रख सकते हैं और उसके ऊपर बैठकर ही नहाएं, आप खड़े होकर ना नहाएं। वॉक रेगुलर जरूर करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, कम से कम 45 मिनट्स की वॉक आप जरूर करें। और कोई भी ऐसी हॉबीज़ आप ज़रूर अपनी पूरी करें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और कोशिश करें थोड़ी देर आप नेचर के नज़दीक रहें और बाहर फ्रेंड्स से मिलें, और ऐसी हॉबीज़ करें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। किसी को जैसे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, तो आप इनमें अपने आप को इन्वॉल्व रखिए और कुछ योगासन कीजिए और ये प्राणायाम कीजिए। देखिएगा आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे और जो आपकी बीपी लो जो बार बार हो जाता है, इस प्रॉब्लम से आप निजात पा पाए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।